हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको इजी ट्रिप प्लानर आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये कंपनी 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब देखिए, अभी 2021 चल रहा है, तो मतलब कंपनी का भी 13th ईयर चल रहा है। 12 साल हो गए हैं कंपनी को मार्केट के प्रेजेंस में। अब ये देखिए, ये इंडिया की अगर देखा जाए तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है। अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू से कंपेयर करें तो मतलब अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ये है। अब देखिए, ये कंपनी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवाती है। देखिए, एयरलाइन टिकट की जो ऐप है इससे बुक हो जाते हैं। रेलवे के टिकट आप बुक करवा सकते हो, बस टिकट बुक करवा सकते हो, टैक्सीज बुक करवा सकते हो, हॉलीडे पैकेजेस बुक करवा सकते हो, होटल्स बुक करवा सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज है। जैसे कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, वीज़ा अगर आप जैसे सपोज आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, मतलब सपोज आप यूएसए अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत रहती है, तो वो वीज़ा प्रोसेसिंग का भी ये काम करवाते हैं। तो देखिए, ये कंपनी का काम है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अगर कोई पैकेज चूज करना चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे इनके ऐप से चूज कर सकते हैं। तो मतलब पूरा जो ट्रिप प्लानिंग होती है वो पूरा ये काम करते हैं। अब देखिए, इसकी जो ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विसेज है इसकी वेबसाइट पे भी है और एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल ऐप भी इनका है। और देखिए, जो कंपनी है वो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस से कस्टमर का ये जो इनका जो फॉलो करती है कंपनी जो वो शेड्यूल। और देखा जाए बिजनेस टू कस्टमर एंड बिजनेस टू एंटरप्राइज, मतलब देखिए एंटरप्राइज मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप इजी ट्रिप प्लानर्स का आप फ्रेंचाइजी ले लें तो आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। फिर उसके लिए कमीशन आपसे कंपनी कोई चार्ज करेगी, बाकी का जो भी उसमें प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। अब ये देखिए, अगर नवंबर 2019 की बात करें तो इन्होंने अभी तक 400 डोमेस्टिक कस्टमर्स को इन्होंने सर्व भी कर दिया है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन मतलब इन दोनों का मिला के। और देखा जाए तो 1,96,400 होटल्स, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मार्च 2019 में अगर देखेंगे तो इनके जो ट्रैवल जितने रजिस्टर्ड हैं वो देखिए 49,494 इनके रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स है, क्योंकि देखा जाए एक बहुत छोटा सा नंबर है। क्योंकि आप देखिए, इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और अगर उसमें से 49,494 अगर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ट्रैवल एजेंट मतलब ऐसा नहीं कि इतने लोग इनके थ्रू घूमने गए थे। ट्रैवल एजेंट मतलब इनके अंडर में वो काम करते हैं, जैसे LIC के एजेंट नहीं होते वैसे ये ट्रैवल एजेंट्स हैं। अब इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, मेन बात क्या है, सबसे पहले एक लीडिंग कंपनी है और इसका जो ब्रांड नेम है वो खासा ज़्यादा अच्छा है और मेन जो इसकी ब्रांड वैल्यू है वो खासी ज़्यादा है। और देखिए, इन हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी तो है ही है। आप घर बैठे बैठे अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, आपको कैसे घूमने जाना है, आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए। अगर आपको गोवा घूमने जाना है तो गोवा में कौन कौन सी जगह, कितने दिन का शेड्यूल रहेगा, कितने रुपए लगेंगे, तो पूरा आप घर बैठे बैठे देख सकते हो। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। और देखिए, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब लगातार अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस में आ रही है और लगातार ग्रोथ भी नजर आ रही है। अब देखिए, तो ये इशू लेकर क्यों आए हैं। सबसे पहले तो ये शेयर लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं और जो दूसरा है वो ये है कि ये अपना जो सौदा है मतलब जो प्रमोटर ये जो इनका जो इशू है इसके अंदर कंपनी एक भी रुपया मतलब जो एक भी रुपीस होगा मतलब एक भी पैसा यहाँ पर कंपनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए यूज नहीं करने वाली है। ये पूरा पैसा जो 510 करोड़ रुपए है वो पूरा यहाँ पर प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर एक भी पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं लगेगा, पूरा पैसा यहाँ पर प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप रेवेन्यूज में ग्रोथ देखेंगे, मतलब देखिए 18 से 20 तक हर साल रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिला है। और इस बार अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 9 महीने का परफॉर्मेंस में तो आपको पता ही है, शुरुआत के 6 महीने तो कोई कहीं घूमने ही नहीं गया था, कोई टिकट बुकिंग का काम ही नहीं पड़ा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको इतना कम है। लेकिन देखिए, तो भी ये ठीक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है।
अब देखिए अगर आप इनकम की बात करेंगे तो ये दोनों इनकम यहाँ पर शो नहीं है, ये डेटा अनअवेलेबल था, जब मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 24 करोड़ का मुनाफा कंपनी का यहाँ पे था, फिर उसके बाद फिर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा और इस बार अगर आप देखोगे तो 31 करोड़ का 3 महीने मतलब 9 महीने में कंपनी का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप पूरे साल का मिला के देखेंगे तो लगभग 40 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले आपको लगभग 20% की ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ सकती है। और देखिए मेन बात यह कि अभी कंपनी जिस वक्त आईपीओ लेकर आ रही है उस वक्त अभी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है। अब लोग मतलब एकदम देखा जाए तो एक हाई वॉल्यूम में लोग अभी घूमने जाने लगे, तो देखा जाए तो ऐसे समय में इजी ट्रिप प्लानर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपको इस क्वार्टर में एक भयंकर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर आप रेवेन्यूज की बात करेंगे मतलब मार्जिन परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो हर साल मार्जिन परसेंटेज में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और इस बार आप मत देखिए क्योंकि इस बार कंपनी के खर्चे कम हुए हैं, क्योंकि कंपनी का ऑफिस ही बंद पड़ा हुआ था, ज़्यादा खर्चा था नहीं, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है। वैसे पिछले साल का मार्जिन भी रीजनेबल ही था। अब देखिए ये निशान पित्ती, रिकान पित्ती एंड प्रशांत पित्ती, ये तीनों इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और जो 510 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस किए जा रहे हैं ये तीनों इनकी जेब में जाने वाले हैं। एक भी रुपया यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाने वाला है। अब ये देखिए 8 मार्च को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, मतलब परसों मंडे को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 10 को बंद हो जाएगा। और देखिए अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये एक शेयर की फेस वैल्यू है। और यहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड अगर आप देखोगे तो 186 से 187 का प्राइस बैंड है। आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डालोगे तो 187 आप प्राइस मान के चलिए, कट ऑफ प्राइस। एक के अंदर 80 शेयर्स का मार्केट लॉट है। और देखिए इश्यू साइज देखिए 510 करोड़ का यहाँ पर कंपनी फंड रेज कर रही है और पूरा ओएफएस मतलब पूरा जो भी 510 करोड़ रुपए है वो पूरे यहाँ पर प्रमोटर्स की जेब में जाएंगे, एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। अब देखिए आईपीओ ओपन का ये तो आपको मैंने बता दिया। अलॉटमेंट यहाँ पर कंपनी 16 तारीख को डिसाइड कर लेगी किसको अलॉटमेंट मिलेगी किसको नहीं। 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिली है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 18 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 19 तारीख से इसमें बाइंग एंड सेलिंग का काम चालू हो जाएगा। अब ये देखिए 14,960 का इसका अगर आप देखोगे तो 14,960 आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में मिनिमम इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसके अंदर 80 शेयर्स होंगे। तो 80 इंटू 187 टोटल निकल कर आता है 14,960। देखिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो 13 मैक्सिमम वाला है ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 510 करोड़ का आईपीओ है, इसमें से 51 करोड़ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बिडिंग देखने को मिलेगी। तो ये 13 लॉट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप 13 डीमैट अकाउंट से लगाओगे तो आपके चांस और बढ़ जाएंगे आपको अलॉटमेंट मिलने के। तो अब हम बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 2.21 का। तो देखिए जिसके ऊपर इसके अगर आप इश्यू प्राइस को देखोगे तो 84.16 से लेके 84.61 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। और देखिए अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है वो है 170 रुपीज़, मतलब आपको इसमें डबल लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। इसका जो इश्यू प्राइस है वो लगभग 187 का है, मतलब लगभग ये 360 से 370 के लगभग लिस्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये उतने पे लिस्ट होता है तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो लगभग 160 से 170 का हो जाएगा, क्योंकि एक हाई ओवर वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। लेकिन इसका आरओई देखिए, क्या कंपनी का आरओई देखिए 35.32% का कंपनी का आरओई है। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बोला, इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस कम थे इसीलिए ये आपको आरओई कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। अब देखिए नेट एसेट वैल्यू देखिए 8.10 पर शेयर का यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू है। अगर आप नेट एसेट वैल्यू मतलब जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी लगभग यहाँ पे 20 से 25 के लगभग का निकल कर आता है, जो कि दिखाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हाई ओवर वैल्यूएशन आपको नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे बता रहा है कि डबल लिस्टिंग हो सकती है, और अगर डबल लिस्टिंग होती है तो जो इसका प्राइस टू बुक रेशियो होगा वो लगभग 40 से 45 का हो जाएगा, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग आपको 160 से 170 के बीच का होता हुआ नजर आएगा।
तो इसलिए में अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, जिनको ये लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से आप इसमें अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बम्पर लिस्टिंग इसमें आपको मिलेगा और मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जरूर एप्लीकेशन आपको लगानी चाहिए। अब देखिए मैं पहले ही बता दूं कि आपको इसमें जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं उतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाइएगा। एक डीमैट अकाउंट से आप यूँ मत कीजिएगा कि 13 लॉट आपने उसी में अप्लाई कर दिए, उससे आपके चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से लगा सके उतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाइएगा, क्योंकि इसमें बम्पर लिस्टिंग पॉसिबल है और मेरे ख्याल से 90% ये चांस रहेगा कि ये ऑलमोस्ट अपने डबल पे ही लिस्टिंग होगी इसकी। अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। देखिए मैं पर्सनली इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा डालूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये इज माई ट्रिप का जो आईपीओ है, अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी पे भी ट्रेन टिकट बुक हो जाता है, उसके अलावा एयरलाइन के टिकट बुक हो जाते हैं। तो अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ये काम हो जाता है। देखिए पेटीएम में, पेटीएम इतना मार्केट लीडर है, वो देखिए वहाँ पे बस टिकट बुक हो जाते हैं पेटीएम पे और ट्रेन के टिकट बुक हो जाते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे और भी बहुत सारी ऐप्स है जिस पे ये काम हो जाता है। तो देखा जाए तो इसमें इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भले ये कंपनी अकेली लिस्ट होगी तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसमें एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप इज माई ट्रिप आईपीओ को देखोगे तो ये क्या करता है, ट्रिप प्लानिंग करता है। तो देखिए अगर आप देखोगे, आप खुद अपने आप को देख के रखो, तो क्या आप पूरे साल 12 ही महीने घूमने जाओगे? नहीं जाओगे। 12 मंथ में आप घूमने नहीं जाओगे। अब या फिर तो दिवाली के सीजन में जाओगे या समर वेकेशन में जाओगे या विंटर वेकेशन में जाओगे, बाकी आप भी तो काम करोगे। तो वैसे बाकी पब्लिक भी उसी वक्त घूमने जाती है, बाकी थोड़ा बहुत जाती है। तो इसकी मेन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ कुछ दिनों में ही है, मतलब समर वेकेशन हो गया, विंटर वेकेशन हो गया, दिवाली हो गया, तो उस वक्त ही इनका मेन रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है। बाकी अगर आप देखोगे तो कौन ट्रिप प्लान करता है? अगर नॉर्मल में बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब अगर 100 लोग घूमने जा रहे हैं तो नॉर्मल में सिर्फ 10 लोग घूमने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई भी नजर आ सकती है। जो इसका जो समर वेकेशन होगा तब अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, जब नॉर्मल डेज चल रहे होंगे, जब नॉर्मल डेज में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं आएगी। तो मैं ये बोलूँगा कि इसका मार्केट शेयर भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आईआरसीटीसी पे भी ट्रेन टिकट बुक हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, पेटीएम पे हो जाते हैं, तो मार्केट लीडर नहीं है एक तरीके से। तो इज माई ट्रिप अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मैं तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहूँगा। अगर मेरे को इसमें अलॉटमेंट मिलती है तो मैं लिस्टिंग गेन के दिन इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। ओके दोस्तों, तो देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अगर आपको जो भी काम करना है वो आपको अपने खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही आपको अपना काम करना है। और देखिए लिस्टिंग गेन के लिए इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।